तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद बहुत ही दुखी होती है। तो उसका मैनेजर सूज से कहता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जाकर थोड़ा आराम कर लो। और पीछे से तभी आदमी कहता है वो वापस आ गए हैं। तो मैनेजर उस लड़की से कहता है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए तब तक तुम अपना ख्याल रखना और चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इसके बाद वो सब एक एक बॉटल लेकर वहाँ से चले आते हैं। बट ये क्या, बाहर जॉम्बीज ने अटैक कर दिया होता है और ये सब उनको मार रहे होते हैं। और एक तरफ इस बंदे को जॉम्बीज ने काट लिया होता है और ये कहता है काश मैं भी सू की तरह नंबर 1 बन पाता। बट दूसरी तरफ तो सभी जॉम्बीज के साथ अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम आकीरा को देखते हैं और ये तो अपने बुलेट पर अलग ही मज़े ले रहा होता है। और ये कहता है हाँ, यहाँ आए तो बहुत ही टाइम हो गया, शिंजुकू तो वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। बट मुझे पता है केंचो, तुम मरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हो। आकीरा तो यहाँ अपने दोस्त केंचो से मिलने के लिए आया होता है। तभी इंट्रो के बाद हमें इसके पहले का सीन दिखाया जाता है। टेंडो सुबह सुबह मिरर के सामने बैठ के सोच रहा होता है अब तो मैंने जॉब छोड़ दिया है तो अब मैं किसी भी तरह के बियर्ड रख सकता हूँ, तो क्यों ना कोई कूल बियर्ड लगाई जाए। और हो के इस बंदे से इंस्पायर आकीरा भी स्केच कर लेता है अपनी बियर्ड। ये तो बिल्कुल कबाड़ा लग रहा है, इससे बढ़िया तो मैं सेव ही कर लेता हूँ। इसके बाद वो अपने बकेट लिस्ट में इसको काट देता है और अपने रूम में वापस आकर वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके स्मार्टफोन में कई सारे मैसेज आने लगते हैं और वो तो अपने स्मार्टफोन को हाथ में लेकर देखने लगता है। अरे लगता है इंटरनेट वापस आ गया। वैसे सोचा जाए तो जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया था तब से मैंने तो किसी से बात ही नहीं किया। मैं तब से सभी लोगों को रिजेक्ट करते आ रहा हूँ, तो चलो लोगों से थोड़ा बात ही कर लिया जाए। और इसके बाद आकीरा तो बैल्कनी में आकर सोचने लगता है इंटरनेट ट्रैफिक कम होने की वजह से ये इंटरनेट तो इतने अच्छे से काम कर रहा है, इसका मतलब अभी लोग ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी जो टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ बिता सकता था मैंने तो उसे ओवर टाइम करके बर्बाद कर दिया। और तभी उसे याद आता है अपने दोस्त केंचो के बारे में। वो तो उसे पहले ही कहता था कि तुम्हें अपना जॉब छोड़ देना चाहिए। अरे हाँ केंचो, तुम जैसा बंदा तो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, क्यों ना तुम ही से मिल लिया जाए। तभी होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं आकीरा के दोस्त केंचो को जो कि पूरी तरह से डर गया होता है। और डरे भी क्यों ना, चारों तरफ से जॉम्बीज ने इसको घेरा जो होता है। बेचारा किसी तरह से इस चुड़ैल से मरते मरते बचता है। मुझे लगा ही था कि मैं अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा और कुछ खाने के लिए नहीं होने की वजह से मैं तो 3 दिनों से बस पानी ही पिए जा रहा हूँ। और ऊपर से जो इस चुड़ैल ने जीना हराम किया है वो तो अलग है। चलो कम से कम मुझे रूम तो मिल गया, बट क्या मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म होने वाली है, और वो भी इस जगह पे। एंड तभी केंचो को आकीरा के बारे में याद आने लगता है कि वही एक बंदा था जो कि उसके लेम जोक्स पर भी हंसता था। और वो सोचता है काश वो दिन फिर से वापस आ पाते। तभी उसे आकीरा का कॉल आ जाता है जिसे देखकर केंचो हो जाता है थोड़ा इमोशनल। हाँ केंचो, तुम जिंदा हो? अरे हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें पिए हुए कितना टाइम हो गया? साल भर तो हो ही गए होंगे। केंचो बड़ी धीमी आवाज़ में कहता है हाँ तो? फिर आकीरा कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो? केंचो कहता है तुम किस बात के लिए इतने जोश में हो? और आकीरा कहता है अरे चलो वो सब छोड़ो, जब हम मिलेंगे तो सब पता चल जाएगा। वैसे तुम हो कहाँ पे? तो वो बताता है कि वो तो शिंजुकू में ही है। एंड वो आकीरा से कहता है कि इधर मत आना, चारों तरफ से जॉम्बीज ने डेरा लगाया हुआ है। बट आकीरा इसकी सुनने वाली थोड़ी ना है। लेकर उसका एड्रेस हो जाता है वो अपने बुलेट पे सवार। और वो बताता है कि कॉलेज के 4 सालों में रग्बी के क्लब के अंदर दोनों ने तो काफ़ी कुछ किया है। भले ही वो बहुत ही हैंडसम, पॉपुलर और चापलूस आदमी था, लेकिन फिर भी वही एक आदमी था जो कि पार्टी में आग लगा देता था। और वही मेरे सबसे करीबी दोस्त में भी था। और वो तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद बहुत बड़ा रियल एस्टेट का एजेंट भी बन गया था। वैसे भी बात करने का टैलेंट तो उसके पास पहले से ही था। इधर केंचो शो ऑफ कर रहा होता है, अरे कल तो डाइट मेंबर के साथ बहुत ही मज़ा आ गया था, उनके पास तो बहुत सारे पैसे थे। और वो तो अपनी नई जेब को भी दिखा रहा होता है और वो बताता है कि एक मॉडल है और वो लास्ट वीक पेरिस में ट्रिप के लिए भी गया था। इधर आकीरा सोच रहा होता है जब ज़िंदगी में पहले से ही लगी पड़ी हो तो दूसरों के सक्सेस स्टोरीज़ को सुनने में किसको मज़ा आता है ना। और केंचो तो आकीरा को जॉब क्विट करने के लिए कह रहा होता है और आकीरा उससे कहता है कि इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। और इसी बहस में वो लोग कुछ ज़्यादा ही पी लेते हैं। फिर प्रेजेंट में हम आकीरा को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही अपने जोश के साथ जा रहा होता है। और तभी दूसरी ओर देखते हैं तो यहाँ सभी जॉम्बीज ने सू को घेर लिया होता है। लगता है सब खत्म हो गया। वैसे भी ज़िंदगी के हिसाब से ऐसा मरना तो सही है मेरे लिए। मुझे माफ़ करना, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। और ये क्या, तभी एक जॉम्बी उसको मारने के लिए आ जाता है, बट अचानक से वो भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये क्या हो रहा है और मैं कैसे सेफ हूँ? और तभी केंचो की ओर से भी सभी भूत भागने लगते हैं और आकीरा तो यहाँ से बाहर निकलता है।
आखिर हो क्या रहा है, ज़ॉम्बीज़ कहाँ गए? तभी पीछे से आकिरा आ जाता है, जिससे देखकर पहले केंचो तो थोड़ा डर जाता है। आकिरा उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, केंचो तुम तो सही कह रहे थे, मुझे उस कंपनी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं तो तुम ही से जल रहा था, मुझे माफ़ कर दो। केंचो कहता है, क्या बस इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो क्या? इधर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से ज़ॉम्बीज़ फिर से आने लगते हैं और ये दोनों छत पर भाग जाते हैं। बट ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ पर भी आने लगते हैं। तो केंचो कहता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? आकिरा कुछ तो बोलो, हमें क्या करना चाहिए? आकिरा कहता है, चलो कूदते हैं, अगली बिल्डिंग पास में ही है। केंचो कहता है, नहीं नहीं आकिरा, ये तो नामुमकिन है, हमें कूदना नहीं चाहिए। बट आकिरा कहता है, वो तो अभी पता चल जाएगा। और आकिरा भी अपने बैटमैन वाले स्किल को लगा लेता है यूज़ में और कर देता है बहुत ही तगड़ा जंप। क्यों, कैसा लगा? केंचो कहता है, कैसा लगा क्या? चल चल तू भी आ जा। आकिरा मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो, बट मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से इतना बड़ा छलांग लगा पाऊँगा। बट मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे मेरा जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बार बार लगातार मुझे लोगों के सामने नकली स्माइल के साथ लोगों को धोखा देना पड़ता था, नकली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के। भले ही मेरे बॉस और मेरे हायर अप्स मेरी तारीफ़ करते थे, मुझे पॉलिटिशियन के साथ खाने का मौका मिलता था, भले मैं मॉडल को डेट कर पाता था, लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे रियलिटी में कभी खुशी मिली ही नहीं। आखिर मैं बहुत ही बुरा आदमी था, मैं तो बस दिखावा ही करते जा रहा था, भले ही मैं अंदर से कितना भी खोखला हूँ। इसलिए असल में मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो आकिरा। आकिरा कहता है, मुझे लगा ही था, वैसे भी तुम्हें तो दूसरों को खुश रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों है ना? तो केंचो कहता है, तुम सही कह रहे हो आकिरा, मुझे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असल में मैं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, मैं भी अपने क्लाइंट्स के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। आकिरा कहता है, तो करना, जॉब गया भाड़ में। सच्चे दोस्त तो अपने दोस्त की सलाह मानते हैं। अगर तुम सही में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो तो मुझे करके दिखाओ कि तुम कितनी बड़ी छलांग लगा सकते हो। इधर तो जॉम्बीज ने दरवाजे को तोड़ दिया होता है, तभी केंचो अपने फुल पावर के साथ लगा देता है छलांग, और ये क्या, फेंक देता है अपने कपड़े भी, जिसे देखकर आकिरा जोर जोर से हंसने लगता है। बट केंचो तो इधर गिरने वाला होता है। क्या मेरा अंत ऐसे ही होने वाला है, और वो भी ऐसी हालत में? आकिरा जल्दी से इधर आकर मुझे बचाओ, ये मजाक नहीं है। और केंचो तो गिरने वाला होता है, बट तभी आकिरा उसे आकर बचा लेता है। और इधर आते ही केंचो जोर जोर से लगता है चिल्लाने। तो आकिरा कहता है, क्या हुआ केंचो, कहीं ज़ॉम्बीज़ ने काट तो नहीं लिया? बट यहाँ तो मामला कुछ और ही होता है, और केंचो कहता है कि उसके बॉल्स पर स्क्रैच आ गया है। आगे टेंडो और केंचो दोनों होकर निर्वस्त्र ले रहे होते हैं बियर का मजा। आकिरा कहता है, तुम तो बच्चे की तरह रो रहे थे। तो केंचो कहता है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए वैसे भी रीबर्थ लेने का यही तरीका था। वैसे तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्या स्टैंड अप के लिए? तो आकिरा कहता है, तुम इस जॉब वर्कर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे हाँ, माफ़ करना, तुम तो पहले से ही भूतों की तरह उस कंपनी में काम कर रहे थे, और जो लोग अपनी जॉब को छोड़कर असलियत में कुछ करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, जैसे बिजनेस या फिर एंटरटेनर्स। और हो सकता है आकिरा तुम ही वो बंदे हो जो कि हमें ज़ॉम्बी से बचाएगा। आकिरा कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कतई नहीं होने वाला। सही में क्या? और इसके बाद ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। एंड इसी के साथ आकिरा का अपने दोस्त के साथ पीने का बकेट लिस्ट भी पूरा हो गया। तो क्या वो अपने दूसरे बकेट लिस्ट को पूरा कर पाएगा? वेल, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। इसलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।